जानकारी के साथ कि हिमाचल प्रदेश में कुछ लोगों को संरक्षण कहीं दिया गया है और वो लोग हिमाचल प्रदेश में उस कार्रवाई के तहत जाकर के शिमला से होकर के रोहडू में पहुंचे। रोहडू में एक होटल है, निजी होटल है, उस होटल में जाकर के तीन लड़कों को पकड़ा गया। यूथ कांग्रेस के तीनों हैं, वो एक मध्य प्रदेश का है और दो उत्तर प्रदेश के हैं, हिमाचल के भी नहीं हैं। और पहली बात तो यही होती है कि अगर वो हिमाचल के रहने वाले नहीं थे तो स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में वो सरकार कांग्रेस पार्टी की है, यहां संरक्षण मिलेगा, यहां सुरक्षित रहेंगे, और इस सोच के साथ वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किए। और हमारी जो जानकारी के अनुसार जो चर्चा में विषय आ रहे हैं कि वो वहां से जो आए वो सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत आए हैं, सरकारी गाड़ी के अंतर्गत हो। यह और भी गंभीर विषय बनता है। जिन लोगों के खिलाफ, देश के खिलाफ प्रदर्शन करने का आरोप लगा है, उनको सरकार संरक्षण दे दिया, राज्य की सरकार संरक्षण दे दी। ऐसी परिस्थिति में आगे बढ़कर के जब कार्रवाई हुई, उनको गिरफ्तार किया और कुछ सीजर भी वहां पर कुछ चीजों को लेकर के किया है, उसमें रजिस्टर और उसके अलावा शायद मेरे ख्याल में सीसीटीवी की जो फुटेज वगैरह वो की जो डीवीआर होती है, तो उसमें उसको ले जाने के बाद क्या हुआ कि स्टेट पुलिस ने यहां शिमला पहुंचने के बाद आगे जब वो चंडीगढ़ की तरफ रास्ते में थे, सोलन के करीब जो है, उनको रोका और रोक करके उनको आगे नहीं जाने दिया। और उसके बाद उनको वापस लाया, दिल्ली पुलिस की सारी टीम को वापस ला करके शिमला के जो हमारा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है उधर चक्कर में, वहां पर उनको लाया गया। और शायद मेरे को लगता है कि दिल्ली पुलिस के लिए यह था कि 24 घंटे का जो समय जो उनका जो है उसको अरेस्ट करने के बाद जो एक टेक्निकल एक लीगल एक वो उसमें प्रावधान रहता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का, उसमें वो डिले डाल करना चाह रहे थे। और सारी चीजों को लेकर के ये जो कुछ भी हो रहा था वो सरकार के आदेश पर हो रहा था। और वहां जाकर के वहां जो मजिस्ट्रेट के सामने जब प्रस्तुत किया गया, वहां मजिस्ट्रेट ने कहा कि भी आप कार्रवाई करना चाहते हैं इनके खिलाफ, लेकिन किसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं और क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। जो एसएचओ यहाँ के हमारे बालूगंज के, उनसे जब पूछा तो वो बताने की स्थिति में नहीं हो पाए। ऐसी सूरत में उसके पश्चात फिर आगे बढ़ करके जब स्थिति बड़ी कंफ्यूजन वाली हो गई तो उन्होंने कहा कि आप समझ लीजिए, कल तक आप जो है जो करना चाहते हैं, जो सारी स्पेसिफिक आपको कंप्लेंट देनी होगी तो व्यक्ति के अगेंस्ट देनी होगी, किसी ऑफिसर के अगेंस्ट देनी होगी, तब जाकर के एंटरटेन हो सकती है, तभी हम उसको कानूनी तौर पर देख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कल तक का समय दिया था, लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारा वक्त वहां पर निकला। लेकिन जब उसके बाद फिर दूसरी बार वहां से उनको मेडिकल के लिए वो रिपन हॉस्पिटल में लेकर के गए, वहां जो तीनों जो आरोपी थे, तो वहां डॉक्टर वहां पर मौजूद था, लेकिन इस बीच में फोन आता है, डॉक्टर 1.5 घंटे के लिए गायब हो जाता है। और हम एक फेडरल सिस्टम में रहते हैं, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का आपस में एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने का एक कानून के मुताबिक भी होता है और एक एथिक्स के मुताबिक भी होता है, एक तरीका रहता है। लेकिन जो एक घटना घटित हुई है उसके संदर्भ में हम आपके ध्यान में कुछ विषय लाना चाह रहे हैं। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एआई समिट का जो आयोजन किया दिल्ली में, भारत मंदिर पहुंचे, और आज से पहले भारत में इस प्रकार का कभी भी आयोजन हुआ नहीं था। और यहां तक कि अगर दूसरे देशों में होता था, भारत का प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं होता था। इस आयोजन में लगभग 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष रहे, लगभग 60 देशों के मंत्री रहे, और लगभग 300 के करीब एग्जीबिशन जिसमें हुई। यानी कि एक बहुत भव्य आयोजन उस दृष्टि से, और भारत एक दुनिया के मानचित्र पर अलग पहचान के साथ जो है वो इस आयोजन के माध्यम से खड़ा हुआ। उस आयोजन में मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है इस बात को कहते हुए कि
कि यूथ कांग्रेस के लोग वहां पर प्रदर्शन करने के लिए आते हैं और प्रदर्शन इस प्रकार से करते हैं कि कपड़े उतार करके, अपने टी शर्ट उतार करके जो है नग्न होकर के वहां पर प्रदर्शन किया जाता है और सीधा सीधा भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बन रही है उस छवि को उन्होंने बहुत बड़ा आघात पहुंचाया। पूरे देश भर में उस सारी बात को लेकर के सब लोगों ने कंडेम किया, उसका विरोध किया और सब लोगों का बहुत बड़ा रिएक्शन था कि लोकतंत्र हम में हम रहते हैं, लोकसभा बोलने के लिए है, जनसभा बोलने के लिए है, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। इस बात को लेकर के पूरे देश भर में अलग अलग चैनल के माध्यम से भी और उसके साथ मीडिया के माध्यम से भी और पूरे देश की जनता ने भी इस सारी घटना की बड़े कड़े शब्दों में निंदा की। और अगला पार्ट तो इसमें एक ये है कि जब उन लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को वहां से जाने दिया है। कुल मिलाकर के ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की जो स्थिति पहली बार पैदा हुई और ये फेडरल स्ट्रक्चर के उस सारी व्यवस्था के भी खिलाफ है। वो इंतजार करते रहे और उसके बाद आगे बढ़ करके फिर जो बाकी चीजों को लेकर के मैं उसमें कोई डिटेल में ज्यादा अब नहीं जाऊंगा। जो सबसे बड़ी बात कि पुलिस जब इस प्रकार की जो परिस्थिति आती है, हम भी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे तो हमने इस बात को देखा है कि कोई ज्वाइंट ऑपरेशन इंटरस्टेट जब होते हैं तो लोकल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कोऑपरेट करने की होती है, आमतौर पर यही होता है। लेकिन यहाँ कन्फ्लिक्ट का ये आ गया और ऐसी सूरत में फिर आगे बढ़ करके जो है वो रात को शायद मेकल में 8 बज करके शायद 11 मिनट पर एक FIR दर्ज की गई निजी कंप्लेंट पर। जो होटल वाला है उसकी ओर से कंप्लेंट करवाई गई कि मेरे यहां से जो है चोरी की गई और चोरी करने के साथ साथ में यहां से 3 लोगों को अगवा करके यानी कि उनको किडनैप करके जो है वो ले गए। ये एक FIR दिल्ली पुलिस के खिलाफ कर दी गई और दिल्ली पुलिस के खिलाफ वो FIR करने के पश्चात फिर आगे की सारी चीजों को लेकर के तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हिमाचल की पुलिस यहां की सरकार के आदेश पर उनको कहती है कि हमको जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी, गिरफ्तार करना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोग पुलिस थाने चलिए। लेकिन वो सारा एक दौर रहा, वो पूरी रात भर काफी देर तक वो चलता रहा। अल्टीमेटली फिर रात को ट्रांजिट इसके लिए रिमांड के लिए जो है वो रात को जो है वो जज के घर में वहां पर उनको प्रस्तुत किया गया एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम के सामने। जब वहां उनके सामने पेश किया गया तो उन्होंने उनको जो है वो ट्रांजिट रिमांड दे दिया और उसके बाद तो सीधी सी बात थी कि कानूनी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई थी, उनको अब जाना था। फिर उसके बाद वो जाने लगे तो कनलोक के पास शायद कहीं रास्ते में क्लिनिक के पास फिर से उनको रोक दिया गया। फिर उनको रोका गया और रोक करके वहीं पर ही कहा कि आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन सारा इस दौर सुबह तक चलता रहा। उसके बाद अल्टीमेटली जाकर के ये जो शोगी के पास जो है वो पुलिस थाना जो है वहां तक जो वहां गए थे और वहां कहा कि आप गाड़ी से उतर करके हमको गाड़ी की तलाशी करनी है। बहुत सारी चीजों को लेकर के वो चलती रही, उनकी कॉन्फ्लिक्ट सारी बात को लेकर के। और जबकि उनने कहा कि जो आप चोरी का आरोप लगा रहे हैं ये हमारे पास जो है वो डॉक्यूमेंट है, जो सीजर की जो हमारे पास जो सारी डिटेल्स है जो हमने वहां से किया है वो हमारे पास है, ये है। और उसके बाद में अल्टीमेटली सुबह लगभग 6 बजे छोड़ा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।